नमस्कार, मैं हूं रविकांत। स्वागत है आप सबका। प्रयागराज में संगम के तट पर चल रहा महाकुंभ अपनी पूर्णाहुति की तरफ आगे बढ़ रहा है। माघी पूर्णिमा का स्नान पूर्ण होने के साथ ही जो मुख्य कल्पवासी हैं, जो पौष पूर्णिमा को स्नान करके जो 1 महीने का कल्पवास शुरू किए थे, अब वो माघी पूर्णिमा को स्नान करने के साथ ही उनका कल्पवास का समय पूरा हो गया। और महाकुंभ में जो साधु संत सन्यासी बाहर से आए थे, अपनी अलग अलग कुटी, अपने अलग अलग टेंट में, वो भी अब कुछ चले गए, कुछ जाने की तैयारी में हैं, अब वापसी। और इस महाकुंभ का विस्तार, चूँकि अभी आगे एक महापर्व आने वाला है, महाशिवरात्रि का। ये भी महापर्व है हिंदुओं के लिए, बहुत बड़ा पर्व है। वो आखिरी स्नान, हालांकि शाही स्नान 3 मुख्य हैं, 3 ही हैं मुख्य: मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी। उसके बाद अखाड़े धीरे धीरे चले जाते हैं, सन्यासियों का धीरे धीरे जाना शुरू हो जाता है। और स्थानीय स्तर पे जो लोग रह जाते हैं वो महाशिवरात्रि का स्नान करते हैं। लेकिन इस पवित्र अवसर पर दुनिया के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। आरंभ में सरकार का अनुमान था कि इस पूरी मेला अवधि में, जो 45 दिन का ये आयोजन है, पौष पूर्णिमा से लेकर के और महाशिवरात्रि तक, इस बीच में 40 से 45 करोड़ लोग स्नान करेंगे, ये सरकार का अनुमान था। लेकिन ये 40 करोड़ का आंकड़ा तो 22-23 दिन में ही पूरा हो गया। और अब जो आंकड़ा मिल रहा है वो 50 करोड़ के पार जा रहा है। 50 करोड़ लोगों ने संगम में डुबकी लगाई है, आस्था की डुबकी, श्रद्धा की डुबकी, विश्वास की डुबकी। और उम्मीद है, जहाँ तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से, ये आकलन हमारा है कि महाशिवरात्रि तक 55 करोड़ से 60 करोड़ के बीच ये आंकड़ा पहुंचेगा। तो कहाँ 40 से 45 करोड़ के बीच ये अनुमान था, और ये आंकड़ा 50 से ऊपर जा रहा है। अब ये, चूँकि ये एक आधुनिक तकनीक के द्वारा इसकी गणना भी हो रही है, ऐसे कैमरे लगाए गए हैं, उनसे निगरानी की जा रही है जो AI से आधारित हैं। तो उन कैमरों से सटीक जानकारी मिल रही है, सटीक संख्या मिल रही है। तो इस अनुमान में बहुत ज़्यादा गलती की संभावना नहीं है। और एक समय में, एक शहर में, एक क्षेत्र विशेष में इतने करोड़ लोगों का आना, ये अपने आप में आश्चर्य की बात है। और सब कुछ सामान्य तरीके से मैनेज हो जाना। अगर वो मौनी अमावस्या से 1 रात पहले की जो घटना थी उसको अगर छोड़ दिया जाए, लेकिन ये भी आश्चर्य था कि देखिए, सुबह शाही स्नान है, रात को ये घटना घटी, भगदड़ में 25-30 लोगों की मृत्यु हो गई। हालांकि ये बड़ा दुखद था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो भी हो, हुआ ऐसा, इसे सब स्वीकार भी कर रहे हैं। ये एक छोटी सी गलती है, हुआ। लेकिन उसके बावजूद अगले दिन सुबह जो स्नान का पर्व चला दिन भर, वो बिना किसी बाधा के सकुशल संपन्न हुआ, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के। वो घटना क्यों घटी, कैसे घटी, उसकी जांच चल रही है। और जांच में वो पता चलेगा क्या घटना थी। लेकिन आम तौर पे इस जो मेला का क्षेत्र है, गंगा का जो कछार है, एक तरफ नैनी और अरैल का इलाका, एक तरफ झूसी और एक तरफ सलोरी तक, ये लगभग 8 से 10 किलोमीटर या 12 किलोमीटर का अनुमानित ये एरिया है जिसमें ये मेला संपन्न हुआ। अभी चल रहा है, संपन्न कहाँ हुआ, अभी चल रहा है। भीड़ चली गई, लेकिन इतने लोगों का आना, कुछ लोग विघ्न संतोषी हैं जो कि सवाल उठाते हैं
लोग कह रहे थे कि क्या ज़रूरत थी इतना प्रचार करने की। ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हुआ इसलिए लोग आए। प्रचार सरकार के प्रचार से या किसी संस्था के प्रचार से इतने लोग नहीं आए। इतने लोग जो संगम तट पे आए, उनमें आने का एकमात्र कारण था, एक तो श्रद्धा थी, दूसरा सरकार के प्रति विश्वास। लोगों को ये विश्वास था कि सरकार ने जो तैयारी की है, जो प्रयास किए हैं आम जनता के लिए, इन महापर्व के लिए, विभिन्न अवसरों पर होने वाले शाही स्नान के लिए, वो पर्याप्त व्यवस्था है। ये लोगों को और पता तब चला जब अब तो सबके हाथ में मोबाइल है, स्मार्टफोन है, किसी के हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन है और किसी के हाथ में आईफोन है। तो अब सबके हाथ में मोबाइल है और जिसके हाथ में मोबाइल है वही पत्रकार है, हर कोई पत्रकार है। लोगों ने जहाँ अच्छी चीज़ देखी उसको कैमरे में कैप्चर किया और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसको डाला, लोगों को बताया, लोगों को और विश्वास जगा, सरकार के प्रति विश्वास जगा कि सरकार ने बेहतर काम किया है और लोग श्रद्धावश आने लगे प्रयागराज। कुछ गलतियां हुई प्रशासन की तरफ से भी, जिसकी वजह से इतना जाम की स्थिति रही। फिर भी 1 या 2 दिन के अंदर उसे खुलवाया गया। ये प्रशासन का अच्छा प्रयास है। आमतौर पे जहाँ इतने लोग जुट रहे हों, ये संख्या हजारों या लाखों की बात नहीं है, संख्या करोड़ों की है। जो 50 करोड़ की आज संख्या बताई जा रही है, ये 50 करोड़ अगर भारत और चीन को छोड़ दिया जाए तो इतनी आबादी दुनिया में किसी देश की नहीं है। और इस एक छोटे से समयावधि में, 1 महीने की समयावधि में, इतने लोग क्रमशः इस शहर में, प्रयागराज जैसे शहर में आए, स्नान किए, 10 से 12 घंटे या 24 घंटे 36 घंटे बिताए, उसके बाद अपने अपने घरों को गए। ये छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है, अभी रिकॉर्ड बनेंगे इसके। मेला समाप्त होगा तो बहुत से तथ्य सामने आएंगे और करोड़ों लोगों के लिए नाश्ते की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था, ये सामान्य बात नहीं है। फिर भी कुछ विघ्न संतोषी कहते हैं कि इंतजाम कुछ नहीं था, बद इंतजामी थी। अरे अगर बद इंतजामी थी तो इतने लोग आते ही नहीं। इतने लोग इसीलिए आए कि व्यवस्था बहुत उत्तम थी, प्रशासन ने शानदार काम किया। जो क्विक रिस्पांस टीम थी, जो लोगों को दिक्कतों में काम आई, उनका रिस्पांस टाइम सबसे कम रहा। शानदार तरीके से लोगों की मदद की है, लोग खुश हुए। यही सब छोटी छोटी घटनाएं हैं जिनको देख करके लोग खुश हुए और उनको विश्वास उनके अंदर और बढ़ा उस मेले के प्रति, सरकार के प्रति। और सरकार ने, प्रशासन ने तत्परता से काम भी किया। हाँ, ये बात अलग है कि जहाँ आप खुद कल्पना करें, जहाँ 4 करोड़ 5 करोड़ लोग एक दिन में आकर के स्नान कर रहे हैं, मुख्य स्नान पर्व के दिन, वहाँ जहाँ जिस शहर की आबादी दुनिया में सबसे अधिक है एक समय विशेष पर, तो वहाँ थोड़ी बहुत अव्यवस्था होना, भीड़ का होना, यह स्वाभाविक है। लेकिन फिर भी एक घटना को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी कोई घटनाएं नहीं घटी, सब कुछ सकुशल संपन्न हुआ। इसके लिए उत्तर प्रदेश का शासन, योगी शासन और स्थानीय प्रशासन, उसने भी शानदार काम किया है। और योगी जी तो बधाई के पात्र हैं। समय, ये अब महाकुंभ है, ये हर 12 साल के बाद आता है और 2 महाकुंभ के बीच में एक अर्धकुंभ होता है। तो ये सभी आयोजन समय समय पर 89 में कुंभ हुआ, 2001 में कुंभ हुआ, 2013 में कुंभ हुआ, 1995 में अर्धकुंभ हुआ, 2001 उसके बाद 2007 में अर्धकुंभ हुआ।
तो ये समय समय पर कुंभ और अर्धकुंभ ये एक के बाद एक आते रहते हैं। ऐसे आयोजन पहले भी हुए, लेकिन इतना भव्य तो ये पहला है इस शताब्दी का, संभव अब तक का या पिछली शताब्दी का भी। अगर 2 शताब्दियों को मिला दिया जाए तो ये 2 शताब्दियों का सबसे भव्य और ये आयोजन संपन्न हुआ। सबसे भव्य, सबसे शानदार और सबसे सुखद, जिसे दुनिया के लोगों ने सराहा है। ये सिर्फ आप इसे अगर अकेले में बैठ के मंथन करेंगे, आप देखिए एक परिवार में छोटा सा फंक्शन होता है, 200-400 लोगों की उसमें गैदरिंग होती है, तब क्या स्थिति होती है, लोगों के पसीने छूट जाते हैं आयोजन के लिए। और जहाँ 50 करोड़ लोग आएँ, स्नान करें और सकुशल घर चले जाएं, ये क्या छोटी बात है। आप कल्पना करिए इसको बैठ करके कि प्रशासन ने किस मुस्तैदी से काम किया है, शासन ने किस मुस्तैदी से काम किया है। पल पल की खबर, हर क्षेत्र पर नज़र, ये सबसे बड़ी विशेषता रही। उस मेला क्षेत्र के हर क्षेत्र पर नज़र, इंच इंच पर नज़र। ये है, कुछ दिक्कतें हुई, भीड़ आई। अब कुछ लोगों का कहना ये है कि जैसे अगर बनारस की तरफ से लोग आ रहे हैं, अगर उनको हंडिया या सैदाबाद के आसपास उनको अपने वाहनों को वहाँ रोक दिया जाता, लोग प्राइवेट वाहन वहाँ से आगे न बढ़ें लेकर के, वहाँ से सिर्फ मेला स्पेशल की बसों से वो लोग आते। जो लोग इधर मध्य प्रदेश की साइड से आ रहे हैं उनको घूरपुर के आसपास रोक दिया जाता। जो लोग मिर्ज़ापुर की तरफ से आ रहे हैं उनको करछना या मेजा के आसपास रोक दिया जाता। वहाँ से कुंभ स्पेशल बसों से वो लोग आते। जो लोग लखनऊ, सुल्तानपुर, फैजाबाद की तरफ से आ रहे हैं, अगर उन लोगों को सहसों की तरफ या सोराओं की तरफ या भूपिया मऊ की तरफ अगर उनको रोक दिया जाता। जो लोग कानपुर की तरफ से आ रहे हैं उनको भरवारी या मनौरी के आसपास रोक दिया जाता, वहाँ से वो बसों से आते, कुंभ स्पेशल बसों से। ऐसा लोगों का तर्क है। ये भी एक व्यवस्था अच्छी है, लेकिन हाँ, एक सबक मिला प्रशासन को कि अब आने वाले समय में तो ये भीड़ लगातार बढ़ेगी। अभी तो ये अनुमान है कि मेरा अपना अनुमान है कि 55 से 60 करोड़ लोग स्नान करेंगे महाशिवरात्रि तक। अब वो कितने आते हैं कितने नहीं आते हैं वो अलग बात है, लेकिन अनुमानतः अभी कम से कम 5 से 7 करोड़ लोगों का स्नान होगा। हालांकि लोगों की संख्या अब कम होगी, कम लोग आएंगे क्योंकि मुख्य स्नान पर्व बीत चुके हैं। तो इस बीच लोगों का आना जाना अभी चलता रहेगा, लेकिन अनुमान है कि 55 से 60 करोड़ के बीच लोग आएंगे, स्नान करेंगे महाशिवरात्रि तक। अभी 2 हफ्ते का समय बाकी है। ये जो सबक मिला, जो जाम की स्थिति बनी प्रयागराज के चारों तरफ, जो 15-20 किलोमीटर के दायरे में, उससे प्रशासन को एक सबक मिलेगा और प्रशासन कुछ और सोचने पर मजबूर होगा, ताकि भविष्य में जो जब कुंभ लगे या अर्ध कुंभ लगे, अभी 6 साल बाद अर्ध कुंभ आएगा ही 2031 में, तो उसमें इस तरह की गलतियां न हो, उसका सबक मिलेगा प्रशासन को। फिर जो एक भगदड़ मची मुख्य स्नान से पहले पहली रात को, उससे भी सबक मिलेगा। तो ये जो छोटे छोटे हादसे घटनाएं होती हैं उससे प्रशासन सबक लेता है। लेकिन फिर भी मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि इतना दुनिया का ये सबसे भव्य आयोजन, सबसे शानदार आयोजन और सबसे सफल आयोजन है। दुनिया के किसी कोने में इतना बड़ा आयोजन नहीं होता है जो कुंभ की व्यवस्था है। कुंभ सबको पता है कि 4 जगह लगता है, हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन, और तमाम तरह की भीड़ आती है, लाखों की भीड़ आती है, करोड़ों। ये तो जो संख्या करोड़ों में गई है, ये बहुत से जो विदेशों से लोग आए वो तो दांतों तले उंगली दबा लेते हैं कि एक समय में, एक निश्चित समयावधि में इतने करोड़ लोगों की व्यवस्था कर लेना, सब कुछ सकुशल संपन्न हो जाना, ये आप सोच के देखिए अकेले में, फिर पता चलेगा। तो एक बार फिर शासन और प्रशासन इस सफल आयोजन के लिए बधाई का पात्र है।
आज के लिए इतना ही। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपसे अनुरोध है आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।